ग्रीन। अरे वाह, इसके कंगन तो बड़े अच्छे लग रहे हैं यार। हाँ, चूड़ा सेट है ये। पता है मार्केट में खरीदने चलोगे बड़ा ही महंगा बनाते हैं ये लोग सेट। बहुत अच्छा है। ये साड़ी के बहुत संग सुंदर या है। सूट के संग भी चल सकता है। साड़ी के साथ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो एंड हैप्पी वीकेंड। तो वीकेंड तो अब चला गया होगा जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, लेकिन मेरा वीकेंड कुछ ऐसा बीता। आज शेयर कर रही हूँ, कुछ घर की जिम्मेदारियाँ निभाई, कुछ ऐसे काम करे जो मैं कब से टाल रही हूँ। तो लंच में बना था आज इडली, और ये इडली कोई ऐसी वैसी इडली नहीं है, इसमें भी आपको प्रोटीन मिलने वाला है। प्रोटीन हर चीज़ में घुस चुका है अब। और ये जो है ना, 2 इडली आपको देंगी 15 ग्राम प्रोटीन, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में इडली में प्रोटीन भी है। तो मुझे काफ़ी पसंद आया, मैंने कहा चलो इसको ऑर्डर करके देखते हैं, खाने के बाद पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा है। तो जब हम लोगों ने टेस्ट किया, थोड़ा सा डिफरेंट था टेस्ट, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप खा नहीं सकते, अच्छा लग रहा था। आज मैं जाऊंगी काम का काम करने, क्योंकि बहुत टाइम से मैं घर के लिए ग्रॉसरी नहीं कर पा रही हूँ। पहले मैं हर 2 महीने में डीमार्ट चली जाती थी और अपने घर का राशन ले आती थी, और वो 2 महीने चल जाता था एक बार जब मैं राशन लेकर आती थी। अभी क्या हो रहा है, जितनी ज़रूरत होती है वो बिग बास्केट से या जेप्टो से ऑर्डर हो जाती है, या फिर वो ब्लिंकिट से। लेकिन मैं खुद जाके ग्रॉसरी नहीं करती हूँ, और ऐसे हमेशा ना महंगी पड़ती है ग्रॉसरी, और बजट भी थोड़ा डामाडोल हो जाता है। बजट की तो मैं क्या ही कहूँ, हम 2 ही लोग हैं, तो इतना तो हम लोगों का ग्रॉसरी में खर्चा नहीं होता। फिर भी ना क्या होता है ना, वो चीज़ नहीं मिल पाती, कभी कभी वो ब्रांड्स नहीं मिल पाती जो मुझे पसंद है। चलिए आप लोग भी चलिए मेरे साथ डीमार्ट, और थोड़ा बहुत राशन वाशन खरीदते हैं आज। और आज सुबह ही ना मेरी 2 स्लीपर्स आई हैं घर में पहनने के लिए। मेरे पास कोई स्लीपर्स नहीं थी इस टाइम पर। एक स्लीपर परचेज भी करी थी, पता नहीं क्या हुआ ना, कल या परसों की बात है, मैं ऐसे सड़क पे चल रही थी और मेरा पैर टेढ़ा पड़ा ना, वो टूट गई। मैंने कुछ स्लीपर्स ऑर्डर करी थी घर में पहनने के लिए अपने, और ये स्लीपर्स मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, है ना, कितनी बढ़िया। ये मुझे बहुत पसंद आई थी। इसमें 2 से 3 कलर्स हैं, शायद इसमें एक ब्राउन कलर भी है, और ये वाइट हुआ, ब्राउन हुआ, ये सारे कलर्स ना बहुत सारे आउटफिट्स पर चल जाते हैं। तो ये मैंने जीन्स वगैरह पे पहनने के लिए लिए फ़िलहाल। इसका देखो काफ़ी मोटा सोल है, और ये पानी में भी ख़राब नहीं होंगी, तो बारिश के हिसाब से भी अच्छी हैं। फिर मैंने एक जोड़ी ऐसी स्लीपर्स ली हैं जिन्हें मैंने पहन के ना आपको क्या ही बताऊँ, उनकी हालत मैंने कुछ ऐसी कर दी है। मैं हमेशा घर में पहनती हूँ ये वाली स्लीपर्स, ये मेरी इतनी चली हैं कि मैंने ये 2024 में परचेज़ करी थी, तो और मैं आज तक इन्हें यूज़ कर रही हूँ। तो यही सेम मैंने फिर से रीपरचेज़ कर ली, क्योंकि अब ये तो ख़राब हो गई है, तो मुझे चाहिए थी, तो ये लिया। इन पर मुझे भरोसा भी हो गया है, क्योंकि इतने टाइम मैंने इन्हें इस्तेमाल कर लिया है, तो बहुत अच्छी भी चली है। ये कंफर्टेबल होती है इस टाइप की स्लीपर्स, तो मुझे अच्छा लगता है इन्हें पहनना। आज मैं पहनूंगी अपनी ये वाली स्लीपर्स। अब ये मेरी गो टू स्लीपर्स बनने वाली है, जहाँ भी जाऊंगी इन्हीं स्लीपर्स को पहनूंगी। आप लोग मिलोगे तो देख लेना पहने हुए होंगी। तो गाइस, यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ डीमार्ट। ये डीमार्ट बहुत पास में खुल गया है हमारे, तो मैं आपको ना इसका जो एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। काफ़ी बड़ा डीमार्ट खुला है, डिस्काउंट्स तो मिलते ही हैं डीमार्ट पे, ऑफर्स भी चलते रहते हैं। तो आगे कुछ डिस्काउंट्स और ऑफर्स जो है ना, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी क्या क्या है। और लास्ट में ग्रॉसरी में मुझे क्या बेनिफिट हुआ, कितने की मेरी ग्रॉसरी आई, मुझे क्या ग्रॉसरी में ख़रीदना पसंद है, कौन सी ब्रांड्स मेरी फेवरेट है, ये सब भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो राजधानी का बेसन तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी को पसंद है, और इस टाइम यहाँ पर ऑफ़र भी था राजधानी के बेसन पर। इस वाले डीमार्ट में ना बहुत सारी चीज़ें एक ही फ्लोर पर हैं। इससे पहले मैं गाजियाबाद में जाती थी, जहाँ पर 2-3 फ्लोर्स पर डिवाइडेड है डीमार्ट, लेकिन यहाँ पर एक ही फ्लोर पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। वॉलनट, डेट्स, सब पर अच्छा डिस्काउंट चल रहा था। 500 ग्राम का आपको मिल जाएगा 589 रुपीज़ में। 189 रुपीज़ में डेट्स मिल रहे थे 500 ग्राम में, जो कि काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड रेट पे थे। और कपड़े ले लीजिए, यहाँ पर स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं, पूजा का सामान है, सब कुछ मिल रहा है डीमार्ट में यार। ये वाला डीमार्ट काफ़ी बड़ा है, एक ही फ्लोर पर सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कुछ इस टाइप के बर्तन, कुकर देख रही थी।
फिर यहाँ पर ना कुछ इस टाइप के ब्रास लुक वाले बर्तन नहीं होते हैं, ये ब्रास के नहीं होते, ये होता मेटल ही है। 99 रुपीज़ में ग्लास था, कटोरी थी 79 रुपीज़ में। फिर यहाँ पर एक टम्बलर मिल रहा था जिस पे कैप भी लगी हुई थी, कुछ भी रखा है तो ढक के रख सकते हो आराम से। 129 रुपीज़ में था। टी और शुगर 225 रुपीज़ में बॉक्स मिल रहे थे। इनके तो प्रोडक्ट ही आ रहे हैं इतने दिन से। कुछ पार्सल आए वो जैसे ही आते ना मैं एक बार तो चेक कर ही लेती हूँ, बाकी तो आपको शॉर्ट पे मिल ही जाते हैं मेरे रिव्यू। कई बार होता क्या है ना कि आपने प्रोडक्ट मंगा के जैसे घर में रख लिए और उसमें वो चीज़ नहीं निकली तो मालूम पड़ा रिटर्न विंडो का क्लोज हो गई, उसमें बहुत नुकसान होता है। मेरा हो चुका है। हाँ, तो तब से मेरे को अकल आ गई है कि भैया जैसे ही सामान आए वैसे ही खोल के देख लो। तो क्या मंगाया भाई? अरे वाह, तो जैसा मुझे पिक्चर्स में लग रहे थे बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं यार। ये तो बहुत अच्छा है, ये साड़ी के साथ बहुत सुंदर या है। सूट के संग भी चल सकता है साड़ी के साथ बहुत, लेकिन ये हैवी नहीं होंगे। आने वाले फेस्टिवल्स के हिसाब से ही है। हाँ, लेडीज के लिए क्या हैवी क्या लाइट। ये वैसे लाइट है, तुमने अच्छा। देखने में हैवी लग रहे हैं, वैसे लाइट है। लाइट हाँ, इतनी लाइट हैवी है। नहीं है। कितने सुंदर है ना विशाल। हाँ, साड़ी के इसमें संग बहुत सिल्वर अच्छी में भी लगी। गोल्ड भी दोनों ही है। सिल्क में कोई साड़ी पहनो ना जैसे हाँ। जैसे कांजी टेम्पल वाला डिजाइन टेम्पल होती है, डिजाइन। कुछ होता है तो उसके संग अच्छा लगे। मोती का काम हो रहा है सारे में, आपको पसंद आए? हाँ, मुझे पसंद है। ये देखिए ये क्या है? बैंगल सेट मंगाया है। अरे वाह, बड़े अच्छे डिब्बे में आई हैं भाई। वाह, देखते हैं खोल के, एक्साइटेड तो हूँ मैं। ग्रीन, अरे वाह, इसके कंगन तो बड़े अच्छे लग रहे हैं यार। हाँ, चूड़ा सेट है ये। पता है मार्केट में खरीदने चलोगे बड़ा ही महंगा बनाते हैं ये लोग सेट। हाँ, मैं तुराब नगर में बनवाती हूँ। हाँ, पैसे तो बहुत मैं देता हूँ, महंगे मुझे मालूम है। पैक कर दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। जैसे ही कंगन लगते हैं वैसे ही 2-2 हज़ार के बन जाते हैं सेट। कंगन लगाते ही वो सेट्स के दाम बढ़ा देते हैं। OMG, ये तो बहुत खूबसूरत सेट है। बहुत सुंदर है ना? पहन के देखो, पहन लो। बहुत सुंदर है गाइस। और आप सोच रहे होंगे दूसरे में क्या है, दूसरे में भी सेम ही सेट है। कैसा लग रहा है आपको? पसंद आया है तो लिंक ज़रूर चेक कर लेना आप लोग। काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि लिंक लिख देते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिंक, तो वो ऑटो डीएम नहीं होता है यहाँ पे, वो इंस्टाग्राम पर चलता है। यहाँ पर ना क्या होता है, टैग हो जाते हैं प्रोडक्ट। तो जैसे शॉर्ट्स में डालती हूँ तो यहाँ नीचे की तरफ आपको टैग करे हुए कुछ पिक्चर्स दिखती होंगी, उसको बस आप क्लिक करोगे, सारे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो फिर ओपन हो जाते हैं, तो डायरेक्ट आप मिंत्रा तक पहुँच जाते हो। और इसी के साथ साथ लॉन्ग फॉर्मेट में भी आपको टैग प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो कि नीचे की तरफ आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, ये एक साड़ी मंगाई थी मैंने, ये भी बहुत खूबसूरत साड़ी आई है, तीज स्पेशल। मैंने यहाँ पर आपको पहन के भी दिखा दूंगी, इधर साइड में लगा दूंगी, ये पहनने के बाद कैसी लग रही है। बहुत सुंदर साड़ी है ये, देखो इसका बॉर्डर कितना प्यारा सा है, स्टोन का काम हो रहा है। कपड़ा भी इसका बहुत ही हल्का है, बिल्कुल भी हैवी कपड़ा नहीं है। एक तो ये साड़ी मुझे बड़ी पसंद आई थी, जिसका ब्लाउज पीस ना आपको येलो कलर में मिल रहा है। और एक ये साड़ी है, ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद आई थी, ये भी बहुत लाइट वेयर साड़ी है। दोनों को मैं यहाँ पे लगा दूंगी, तो साइड में आप देख लीजिए कितनी अच्छी लग रही है पहनने के बाद। ये रही देखो साड़ी, कितनी प्यारी साड़ी है, बहुत ही लाइट वेयर साड़ी है और पूरे में सीक्वेंस वर्क है, पूरे में ये बॉर्डर है। और इसका पल्लू थोड़ा सा हैवी है बूटी के साथ, बाकी पूरे में आपको ये मिल रहा है। और ये इसका पल्लू है, देखो ये रहा इसका पल्लू, कितना सुंदर है। तो इसको भी मैं टैग कर दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। सारी चीज़ें मैंने इस टाइम हरियाली तीज के हिसाब से ही मंगाई है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सजेशंस मांगते रहते हैं कि दीदी अब ये फेस्टिवल आ रहा है, इसके लिए कुछ दिखाइए, तो इसीलिए मैं शेयर करती रहती हूँ। गाइस, अभी मुझे बहुत भारी काम करना है, मतलब भारी बोले तो ये बैग उठाने का नहीं, इसको लगाने का, क्योंकि ग्रॉसरी तो कर रहा हूँ खुशी खुशी, लेकिन ग्रॉसरी लगाने में जो मुसीबत आती है ना, उसका मैं क्या ही बोलूँ। मैं अभी देख देख के चक्कर खा रही हूँ कि सबको मुझे लगाना भी है। और पता है कुछ टाइम से अब मेरी आदत हो गई है कि 1-2 सामान मंगाती हूँ ना, तो वो तो आराम से अरेंज हो जाता है, तो इतना सब झंझट होता ही नहीं है। तो अब मेरी वही आदत हो गई है, मुझे इतना सामान देख के चक्कर आते हैं। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा ना। कहने का बात और होती है, करवाने की कुछ और। अरे भाई मैं करवा। तो गाइस, ये डाबर का मस्टर्ड ऑयल कोल्ड प्रेस मंगाया है मैंने, तो ये हुआ। और एक और कंपनी का मंगाते हैं हम लोग, अनविशन का मंगाते हैं। दूसरा गोदरेज का ये जेंटल, मेरी जो है टॉप लोडिंग वाली मशीन है LG की,
तो उसमें मैं यही यूज़ करती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। टाइड भी इस्तेमाल करके देख लिया, सर्फ एक्सेल भी देख लिया, इतने लिक्विडी होते हैं ना कि पानी की तरीके से बह रहे होते हैं। इसकी ना कंसिस्टेंसी मुझे बहुत पसंद आती है, इसीलिए मेरा फेवरेट हो चुका है। और इसके बाद ना क्या होता है, कपड़े वॉश होने के बाद ना जब मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ, कभी भी एक अजीब सी जो खुशबू सी होती है ना, जो टाइट से कपड़े धोते हैं तो आती है बहुत तेज सी, वो नहीं आती, वो मुझे अच्छी नहीं लगती वो वाली खुशबू। तो दूसरा एक मैंने ये इजी लिया है। सॉफ्ट कपड़े होते हैं, कुछ अपने सूट्स हैं जो मुझे घर में ही वॉश करने हैं, तो उनके लिए। फिर रैंडम चीज़ें दिखाती हूँ कुछ। ये चिकपी पास्ता, पहले भी आप लोगों को इसके बारे में मैंने बताया, इसकी रेसिपी भी शेयर करी है। बहुत बढ़िया पास्ता है। अगर आप भी प्रोटीन से रिलेटेड डाइट फॉलो कर रहे हो और आपको पास्ता की क्रेविंग हो रही है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आप इसे ट्राई करिए। नो मैदा। हाँ, नो वीट नो मैदा, ओनली इसमें चिकपी है। चिकपी मीन्स काबुली चने, उससे बना हुआ पास्ता है, तो हेल्दी है। नेक्स्ट है ये टमाटो केचप। ये चाहिए ही होता है, 5-6 महीने तो आराम से चल जाता है ये। बाकी कुछ मसाले हैं, MDH और एवरेस्ट दोनों के मसाले मुझे अच्छे लगते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि एवरेस्ट के मसाले मत खाया करो, लेकिन यार ये कश्मीरी लाल मिर्च तो एवरेस्ट की ही आती है। और यहाँ पे देसी घी है पतंजलि का, इससे बेटर है बहुत मार्केट में, लेकिन बहुत महंगे भी हैं, तो अभी मेरे बजट में यही है। और ये है डार्क सोया सॉस चिंकी, ये कभी कभार डालने के लिए, मतलब मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। इस बार थोड़ा शॉपिंग करने का इसलिए भी मन था, जैसे कि मैं आपको बताई थी कि फेस्टिवल भी है, तो ये 2 महीने चल जाएगी शॉपिंग। तो अगस्त में भी फेस्टिवल है और सितंबर में भी रहने वाले हैं, तो मैं उस हिसाब से ही लाई हूँ। जैसे कि ये मेलन सीड्स, खीर वगैरह बनाते हैं ना, उसमें पड़ जाती है। तो यहाँ पे मैं लाई हूँ कुछ ये साबूदाने के पापड़, ये फेवरेट है। बाकी मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाती हूँ जो आप सच में इंटरेस्ट होके देखो। दिखाने को तो बहुत चीज़ें हैं मेरे पास। फिर ये देखिए वॉलनट है। ये वॉलनट ना क्या चक्कर है, ये वाले वॉलनट में जब अमेजोन से मंगा रही हूँ तो महंगे पड़ रहे हैं। हाँ, मैं बताता हूँ कितने के पड़ रहे हैं। वो पड़ रहे हैं 200 ग्राम के, अगर 2 पैकेट लेते हैं तो 635 के। हाँ, और ये जो है ये 540 या 50 में आधा किलो मिलता है। हाँ, ऐसा तो था। ये ऑफर मिल गया इस पे ऑफर हमें। मिल गया, तो ये मैंने सोचा चलो ले लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ना डेली हैंडफुल हम लोग नट्स खाते हैं, जिसमें वॉलनट रहता है और आपके आलमंड्स रहते हैं। बाकी रात में सोने से पहले प्रोटीन पाउडर, जो कि आपके साथ रेसिपी ऑलरेडी शेयर करी हुई है, तो चेक कर लेना जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं। बाकी सारी दालें वाले लाई हूँ भाई, वो तो बहुत जरूरी थी। साबूदाना लाई हूँ क्योंकि देखो शिवरात्रि आएगी, शिवरात्रि पे काम आएंगे। और ये दालें सारी, ड्राई फ्रूट्स थोड़े, किशमिश वगैरह, दालें तो सारी ही उठा लाई हूँ। चाय पत्ती की बात करूँ तो चाय पत्ती, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप लोग हमेशा पूछते हो, तो उसी चीज़ों को मैं दिखाऊंगी इस ब्लॉग में। ये टाटा टी और टाटा टी की ये गोल्ड वाली है, इसमें भी 2 आते हैं, आप ध्यान से लेकर आना। हम लोग ये वाली लेते हैं, हमें यही वाली पसंद आती है। और ये टोटल राशन जो मैंने मंगाया है ना, लास्ट में बता दूंगी कितना खर्चा आया है हमारा इसमें। और सामान हमारा बहुत बढ़िया वाला आ गया। अब मुझे नहीं लगता मुझे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो या फिर इन सब से मंगाने की ज़रूरत पड़ेगी बीच बीच में। थोड़े बहुत सूप भी मंगा लिया है। सूप के छोटे पाउच तो देखो यहीं मिलते हैं। ये राइस, ये प्रशांत लेकर आए अपने लिए, उनको थोड़ा सा कभी कभी ब्रेकफास्ट में, मेरे पास टाइम नहीं है तो जल्दी में ये वाला ब्रेकफास्ट उनको पसंद है। टाटा सोलफुल का लेके आऊँ, टाटा का है ये। अच्छा, मैं तो पहली बार ट्राई करूँगा। अच्छा, 97% होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, नट्स एंड शुगर फ्री सीड्स। है, नो एडेड शुगर। हाँ, हाई प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन वाली जो बात मैं आपसे कर रही हूँ ना गाइस, आजकल मैं देख रही हूँ हम ही नहीं बल्कि ज्यादातर ना मेरे आसपास सब प्रोटीन ही खा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि जमाना ना तेजी से चेंज हो रहा है, प्रोटीन के पीछे भाग रहा है। फिर ये लेकर आई है सेवलॉन का लिक्विड हैंड वॉश, ये 69 रुपीज का मिल गया है। बाकी अगर जगह से परचेज करोगे थोड़ा महंगा मिलेगा। मैंने लिया है कोकोनट ऑयल, ये खत्म हो रहा था, और इस ऑयल को मैं सर में लगाने के ऑयल मिक्स करके बनाती रहती हूँ, तो ज़रूरत पड़ जाती है। ये लिए हैं एयर फ्रेशनर बाथरूम में लगाने के लिए। ये लिया है मैंने, अब सामान तो गिरेगा, इतना सामान है तो, लाइजॉल लिया है ऑल इन वन। ये मुझे पसंद है और इसकी ये वाली खुशबू भी पसंद आती है। वैसे मुझे जैस्मीन ज़्यादा पसंद है, तो ये ले लिया। इसमें भी ऑफर मिल गया था तो इसीलिए उठा लिया।
थोड़े बहुत ये लाई हूँ चॉकलेट्स वगैरह, ये ज़रूरत पड़ जाती है घर में, कभी कोई बच्चा आ जाए अचानक से तो कुछ तो होना चाहिए उसे देने के लिए, वरना बच्चे भी मेरे घर आना बंद कर देंगे, सोचेंगे यहाँ तो बड़े ही लोग रहते हैं, कोई बच्चा ही नहीं रहता। तो ये छोटी मोटी चीज़ें मैं उठा लेती हूँ। तो हम भी खाएंगे, आप ये मत सोचना हम खाने वाले हैं, क्योंकि हमने तो छोड़ दिया ये सब खाना, पहले भी नहीं खाती थी मैं बड़ा शौक से। तो ये लीजिए, ये है डव का बॉडी वॉश, एक छोटा पैक लेकर आई हूँ, बड़ा पैक ऑलरेडी घर में था, एक एक्स्ट्रा ला के रखा है। डव का बॉडी वॉश मुझे पसंद आ रहा है आजकल, नहाने के बाद इचिंग नहीं होती बॉडी में। बस यही चीज़ें लाई हूँ गाइस, और कुछ नहीं है। मारी गोल्ड बिस्किट्स चाय के साथ खाने के लिए एक भेल ले आई हूँ। तो बाकी सब तो दालें मैंने जैसा बताया, मसाले दालें ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत दालें मसाले बहुत भारी हो रहे हैं, वही चीज़ है जो रेगुलर में यूज़ आती है। और पता है गाइस, मैं चीनी जो लेकर आई हूँ ना इस बार और कितने दिनों बाद लाई होंगी, मेरे ख्याल से 5 से 6 महीने बाद लेके आई हूँ, वो भी 1 किलो, क्योंकि जो व्हाइट शुगर है वो तो हम लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं हम लोग घर में, ब्राउन नहीं बोले तो खांड यूज़ करते हैं, तो ये शुगर काम ही नहीं आती है। लेकिन अब मैंने क्यों लाई हूँ, अब इसके पीछे रीज़न ये है कि त्योहार है तो कुछ ना कुछ मीठा बनेगा जैसे घर में, तो वाइट शुगर ही इस्तेमाल करेंगे खीर वीर में, इसीलिए मैं 1 किलो ले आई कि चलो पड़ी रहेगी साइड में कॉर्नर में। तो शुगर हमारे यहाँ ना के बराबर ही इस्तेमाल होती है। सुबह की चाय में मैं जो हूँ खांड लेती हूँ, प्रशांत बिना चीनी की चाय लेते हैं। शाम को मैं वही है, शाम को कभी चाय मन किया तो पिया, नहीं तो छोड़ ही दिया। तो वैसे ये 10,500 का सामान है, जो कि 2 महीने तो बहुत ही आराम से चल जाएगा, क्योंकि इतना स्टॉक अप कर लिया है मैंने। तो अब मैं 2 महीने के लिए फ्री हूँ, फिर मैं दिवाली के टाइम पे शॉपिंग करूँगी। और कुछ डेयरी वगैरह वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसमें से मैं कॉर्न उठा के लेकर आई हूँ, ये मुझे अच्छे मिल गए थे। और एक मैं लेकर आई हूँ पनीर ये स्पेशली इसलिए लेकर आ गई क्योंकि मुझे इस पर अच्छा ऑफर दिख गया यार। ये 400 ग्राम का आपको मिल गया था 150 रुपीज़ के लगभग, और जबकि आप और जगह से मंगाओगे तो महंगा मिलता है, तो इसीलिए मैंने ये उठा लिया। तो गाइज यही था आज का हॉल वीडियो ग्रॉसरी का। आप लोग भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपकी ग्रॉसरी कितने की पड़ती है मंथली। ये हम दोनों के हिसाब से हमारी 10.5 की पड़ी है, वो भी 2 महीने काम आएगी। अब आप अपना बजट बताना और नीचे बताना कि आपकी ग्रॉसरी कितने की होती है, आप कहाँ कहाँ सेविंग करते हैं ग्रॉसरी में, ठीक है ना, वो हमें हेल्प करेगा। तो चलिए बाय एंड लॉट्स ऑफ लव, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।